हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स। तो फिर आज मैं लेकर आया हूँ आप लोग के बीच एक नया है वीडियो। और इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि पदार्थों के रासायनिक सूत्र अर्थात कुछ केमिकल फार्मूला के बारे में आज जानेंगे कि किस पदार्थ का कौन सा केमिकल फार्मूला होता है। तो देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए D2O, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी NH3 एंड ऑप्शन डी CaO। इसका सही उत्तर बी नंबर ऑप्शन H2O। क्या है बाबू? H2O। इसको हम रासायनिक नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक नाम है हाइड्रो ऑक्साइड। क्या नाम है? हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए D2O, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी NH3 एंड ऑप्शन डी CaO। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए D2O। इसका रासायनिक नाम है ड्यूटोरियम ऑक्साइड। ड्यूटोरियम ऑक्साइड। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O और उसका रासायनिक नाम ड्यूटोरियम ऑक्साइड है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी NH3 एंड ऑप्शन डी CaO। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए। और ऑक्सीजन से क्वेश्चन आ सकती हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन की मात्रा है। कितनी है? 21%। और कहीं कहीं पर आपको दिखाई दे देगा 20.8% या 20.9%। ये तीनों अपने आप में सही है। जैसा आपको ऑप्शन आएगा उसके हिसाब से आपको क्या करना है? सही कर देना है। तो ऑक्सीजन का सही सूत्र क्या है? O2। तो फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कि नाइट्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी N2, ऑप्शन सी NH3 एंड ऑप्शन डी CaO। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी N2। क्या होगा? N2। अब ये वायुमंडल में कितना परसेंट पाया जाता है? तो वायुमंडल में आपको 78% पाया जाता है। कितना परसेंट? 78%। या कहीं कहीं पर आपको लिखा रहेगा 77.9%। 77.9%। और चिप्स के थैली में भी यही गैस भरा जाता है। आपको चिप्स की थैली में या कोई भी पैक्ड फूड होगा। कौन सा फूड? पैक्ड फूड। पैक्ड फूड। जितने भी पैक्ड फूड हैं उस सब में कौन सा गैस भरा जाएगा? नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस का खोजकर्ता कौन है? तो रदरफोर्ड। कौन है बाबू? उस आदमी का नाम रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। और एक और प्रश्न आती है कि गुब्बारे के अंदर कौन सा गैस भरा जाता है। तो गुब्बारे के अंदर हमारा हीलियम गैस भरा जाता है। कौन सा गैस? हीलियम गैस। ठीक है। तो गुब्बारे के अंदर हीलियम गैस, लेकिन चिप्स की थैली में आपको नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि हीलियम गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी He, ऑप्शन सी NH3 एंड ऑप्शन डी CaO। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी होगा हीलियम। और अभी हमने बताया कि गुब्बारे में कौन सा गैस भरा जाएगा? हीलियम गैस भरा जाएगा। कौन सा गैस? हीलियम गैस। और हीलियम को हम सबसे हल्का गैस हीलियम को हम सबसे हल्का गैस के नाम से भी जानते हैं। तो चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए O2,
ऑप्शन बी He, ऑप्शन सी H2 एंड ऑप्शन डी CaO। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो है इसको हम आवारा तत्व के नाम से भी जानते हैं और सबसे हल्का तत्वों के नाम से भी जानते हैं। किसको? हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितनी है? तो 1 है। कितनी है बाबू? 1 है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 7। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी He, ऑप्शन सी NH3, ऑप्शन डी CaO। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी। क्या होगा? सी, NH3। तो अमोनिया से क्वेश्चन आ सकता है कि अमोनिया का परमाणु द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो इसका होता है 14:3। कितना होता है? 14:3। तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 8 है कि लोफिन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? इसको हिंदी में हम कहते हैं हंसने वाला गैस। ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी He, ऑप्शन सी NH3 एंड ऑप्शन डी N2। तो इसका सही उत्तर होगा आपका N2, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसको हम रासायनिक नाम से भी जानते हैं। इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम है बाबू इसका? रासायनिक नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका परमाणु द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो होता है 7:4। कितना होता है बाबू? 7:4। फिर चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 9। कह रहा है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन 1 O2, ऑप्शन बी He, ऑप्शन सी CO2 एंड ऑप्शन डी N2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। इसको हम हिंदी में कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को हम क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 को हम कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। और फिर इससे भी एक क्वेश्चन आ सकती है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है? तो 0.03%। कितनी है? 0.03%। लेकिन कहेगा भूपर्पट्टी पर कहेगा तो आपको 0.003% होता है। और फिर इससे एक और क्वेश्चन आ सकती हैं कि CO2 का एटॉमिक मास का अनुपात कितना होता है? तो होता है 3:8। कितना होता है बाबू? 3:8 होता है। तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 10। कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन 1 O2, ऑप्शन बी He, ऑप्शन सी CO2 एंड ऑप्शन डी N2। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। क्या होगा? सी, CO2। इसी को हम कहते हैं शुष्क बर्फ। क्या कहते हैं बाबू? शुष्क बर्फ। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। इसका एटॉमिक मास का अनुपात अभी बताया जस्ट 3:8 होता है। कितना होता है? 3:8 होता है। और वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है और भूपट्टी पर 0.003% पाया जाता है। फिर क्वेश्चन आती है कार्बन डाइऑक्साइड का खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया है जॉन हेलमंट। इसका खोजकर्ता क्या नाम है बाबू? CO2 का खोज किसने किया? जॉन हेलमंट ने। फिर अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कह रहा है कि सेंधा नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी He, ऑप्शन सी NaCl एंड ऑप्शन डी N2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी। इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड।
इसी को हम कहते हैं साधारण नमक। क्या कहते हैं बाबू? साधारण नमक। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? तो सोडियम क्लोराइड का एटॉमिक मास का अनुपात होता है आपका 23:34। कितना होता है? 23:34 होता है। और इसकी कमी से हमारी एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है रतौंधी। रतौंधी नहीं होता है। सेंधा नमक नहीं खाने से हमारा घेंघा रोग। कौन सा रोग बाबू? घेंघा रोग। और विटामिन ए की कमी से हमारा कौन सा रोग होता है? रतौंधी। क्या होता है बाबू? रतौंधी बीमारी हमारा होता है। और आयोडीन नमक नहीं खाने से हमारा कौन सा रोग होगा? घेंघा रोग। ठीक है, तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और यह मेरे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी C6H12O6 एंड ऑप्शन सी NaCl और ऑप्शन डी N2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी C6H12O6। ग्लूकोज को हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा चीज़ खाने से हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है? कौन सा चीज़ खाने से हमको सबसे पहले या सबसे ज़्यादा और तुरंत एनर्जी मिल जाती है? तो क्या होगा बाबू? ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज पीने से हमें तुरंत क्या मिल जाती है? ताकत मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। तो ये मेरा वीडियो का लास्ट प्रश्न था। तो इसके साथ मेरा इस वीडियो का क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो जाते जाते आप लोग से फिर नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।